Kavita, introduce yourself without telling your name and education qualification. Sir, I'm from Agra, Uttar Pradesh. I like paper crafting, and sir, I'm very honest person and I'm very cheerful person, so that children are very comfortable with me. Children are very comfortable, not adults. नहीं सर, adults भी हो जाते हैं. Okay. So, what do you know about the KV? सर केवी की जो स्थापना है सर 15 दिसंबर 1963 में की गई. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो केंद्रीय स्तर पर जो कर्मचारी कार्यरत रहते हैं उनका 3 से 5 साल में ट्रांसफ़र होता रहता है, जिससे उनके जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा में प्रॉब्लम ना हो. इस बात को ध्यान में रखते हुए इस संस्था की स्थापना की गई ताकि उनकी शिक्षा को सुलभ बनाया जा सके. Why do you want to be a teacher in KV? सर क्योंकि मैं खुद को अपडेट रखना चाहती हूँ और इसमें मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँगी, जैसा कि सभी जानते हैं. और सर सभी क्या जानते हैं? हम तो कुछ नहीं जानते. आपके बारे में तो हम तो कुछ नहीं जानते. कविता जी, जी सर. यू जस्ट से कि आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हो, तो अभी आज आप देखते होंगे या फिर एट प्रेजेंट विदाउट टेक्नोलॉजी तो अपडेशन होगा नहीं. यस सर. और अगर हम अपडेशन की बात करें तो फिर मेरे ख्याल से मस्ट इंग्लिश. यस सर. तो कैसे अपडेट रख पाओगे आप अपने आप को विदाउट इंग्लिश? सर मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ सर, तो मैं सीख लूँगी. सीख लेंगे, कब सीखेंगे? सर बस जरूरत तो अभी सर आने मैंने तक शुरू कर दिया है. अच्छा, आप एक चीज़ बताइए. जी सर. आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो सिर्फ अपनी मातृभाषा में सीखना चाहता है, यानी कि वो साउथ की किसी तमिल या तेलुगु लैंग्वेज सिर्फ उसे वो आता है, उसे ना इंग्लिश आता है ना उसे हिंदी आती है. जी सर. तो क्लास फर्स्ट का बच्चा है, जी सर. तो आप उसको कैसे पढ़ाएंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करूँगी, पोएम्स में करूँगी, उसको मैं अपने हाव भाव से सिखाने की कोशिश करूँगी. उसके बाद में तो हमारी हिंदी में ही है, उसे हिंदी आती नहीं है. सर मैं उसको अपने हाव भाव से सिखाने की कोशिश करूँगी और धीरे धीरे मैं उनकी लैंग्वेज पे भी ध्यान दूँगी, जिससे मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाऊँ और मैं और बच्चा दोनों ही सीख पाएँ. What are the duties of a school teacher? सर एक स्कूल टीचर्स की ड्यूटीज़ ये है कि सर सबसे पहले तो सर उसे खुद पंक्चुअल होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स के सामने एक आइडियल टीचर हो. और सर हमें बच्चे का एक मूल्यांकन करते रहना चाहिए डेली बेसिस पे, वीकली या मंथली. और सर हमें बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंक्लूड करना चाहिए. ऐसा नहीं सिर्फ पाठ्यक्रम पर हमें उन्हें रखना चाहिए. तो मुझे बताइए, अभिगम और अर्जन में क्या डिफरेंस है? What is the difference between learning and acquisition? सर जो अर्जन होता है सर, अर्जन में जो बच्चा होता है सर वो आसपास से सर वो स्वयं सीख लेता है सर. जैसे भाषा होती है सर, जैसे साउथ में है बच्चा साउथ की लैंग्वेज सीखेगा, बच्चा जम्मू कश्मीर में है वहाँ की उर्दू जो भी लैंग्वेज है वो सीखेगा. बच्चे को फॉरेनर बच्चा है वो इंग्लिश भाषा अपनी. लर्निंग क्या है फिर? सर लर्निंग सर सीखना ही है सर. इसको सर लर्निंग का मतलब है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना. Who is your role model? सर माय फादर. क्या करते हैं आप? सर ग्रोसरी शॉप है मेरे पापा. अच्छा. तो मुझे ये बताइए फिर आप करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है? सर जो सिलेबस है सर वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है और जो सर को करिकुलर एक्टिविटी करिकुलम क्या है? अच्छा पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम. सर जो पाठ्यक्रम है सर वो पाठ्यचर्या के अंडर में आता है. तो जो सर उसमें सर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं बच्चे का कि बच्चा ऐसा नहीं सिर्फ किताबी ज्ञान ले, उसमें बच्चे को हमें स्पोर्ट्स में, अदर एक्टिविटीज़ में, डांस, सिंगिंग, नाटक नुक्कड़, इन सब चीज़ों में बच्चे को इंक्लूड करता है. अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, जी सर, इसमें आपको बहुत अच्छा क्या लगा? सर मुझे इसमें सबसे अच्छा ये लगा कि पहले जो बच्चे थे सर वो
6 साल की उम्र पे बच्चों को एडमिशन दिया जाता था, लेकिन अब बच्चों की और नींव पक्की करने के लिए उनको 3 साल से ही उनको उस दिशा में मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एडमिशन तो पहले भी 3 साल से होता था आंगनबाड़ी में सर, लेकिन अब इस पर और अच्छा जोर दिया जा रहा है और बच्चों को बिना बुक्स के पढ़ाया जा रहा है। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। आपको क्या लगता है बिना बुक्स के पढ़ सकते हैं? सर मुझे लगता है कि उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके उनको एक्टिविटीज से पढ़ सकते हैं। सर उनको हम संसाधन बना सकते हैं अपना। कोई एक ऐसी एक पढ़ मेरी बात आ रही है जिस पे आप सोचिए, बिना बुक के या फिर एक्टिविटीज से पढ़ सकते हैं। सर दे आर एबल टू रीड। सर सीख सकते हैं Yes. राइट। पढ़ना और सीखने में अंतर है ना। यस सर। वेरी गुड। आज आप क्या प्रिपेयर करके आए? उसके बाद सिखाना है, पढ़ाना नहीं। आज आप डेमो टीचिंग के लिए क्या प्रिपेयर करके आए हैं? सर स्टोरी हिंदी की। स्टोरी। यस। चलिए यूज करिए वो, जरा स्टोरी पढ़ाइए। नहीं बारी बारी मन डालिए। आप स्टोरी बताइए, हम स्टोरी। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं आज जब मैं घर से स्कूल के लिए आ रही थी तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा साइकिल से आ रहा था और वो बच्चा गिर गया, लेकिन एक बच्चा और आ रहा था, उसको जानता नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद की। अच्छा एक बात बताइए सुहानी, आपकी एक फ्रेंड है नताशा, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। मान लीजिए वो आज पेंसिल लेके नहीं आई, ठीक है, और वो आपसे कहती है कि अच्छा तुम्हारे पास तो 2 पेंसिल है तो मुझे भी 1 पेंसिल दे दो, तो मैं तुम्हें जाते वक्त वापस कर दूंगी, तो क्या आप उसकी हेल्प करोगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल करोगी। तो आज हमारा टॉपिक यही है दोस्त की मदद। आपने 2 मिनट तो इंट्रोडक्शन में निकाल दिए। ओके, एक्सप्लेन कीजिए आप। नहीं, अब ये मत लिखो बेटा। मत कीजिए, आप एक्सप्लेन कीजिए। एक बच्चा थी लोमड़ी, उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वो लोग ऐसे ही गपशप कर रहे थे जैसे आप लोग करते हो फ्री टाइम पे, बिल्कुल वैसे ही। फिर एक दिन क्या होता है, जो तेंदुआ होता है ना, वो एकदम से उनके पास आ जाता है उनको खाने के लिए, लेकिन जो लोमड़ी होती है ना, वो तो फटाफट से तेज दौड़ के चली जाती है, ठीक है। और जो लोमड़ी अपनी उसका जो घर होता है कौन सा होता है, मान होता है, तो जो लोमड़ी होती है कहाँ रहती है बच्चों, मान में, और जो लोमड़ी होती है वो तो अपने मान में जाके छिप जाती है। लेकिन जो बेचारा कछुआ होता है ना, आप सभी जानते हो ना, कछुआ धीरे चलता है, तो वो अपने धीरे चाल की वजह से तेंदुआ उसको पकड़ लेता है। लेकिन चलिए आप 2 वर्ड लिख के दिखाइए। जी सर। एक लिख दीजिए आप, प्रफुल्लित। उसका मीनिंग भी लिख दीजिए, आगे क्या है। प्रफुल्लित का मतलब क्या होता है? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। कुंठित लिखिए। और ईर्ष्या भी लिख दीजिए बस। पेशेंस। Discipline. I hope you have heard about ECCE. ECC, yes sir. क्या है ये? सर अर्ली चाइल्ड केयर अबाउट एजुकेशन। सर अर्ली चाइल्ड केयर, अर्ली चाइल्ड केयर, चाइल्डहुड एजुकेशन, चाइल्ड। सर मुझे पता है। ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, चाइल्ड केयर तो जानते ही होंगे ना? जी सर। आई होप अगर हम केयर की बात करेंगे तो आई हैव सीन योर नेल्स। जी ये नेल्स केयर में कैसे हेल्प करेंगे, इतने बड़े बड़े से नेल्स? कविता जी आप मुझे बताइए, इतने सारे बड़े नेल्स में बच्चों को कैसे सेफ रखेंगे आप? सही है, गलत है। हाँ सर मतलब मैं अभी नॉर्मली थोड़ा सा कहती हूँ। हाँ बिल्कुल। सर मैं नेल्स काट के आना चाह रही थी, मुझे नेल कटर मिला नहीं। सॉरी, सीरियसली सॉरी सर। अच्छा आपका एक सॉरी आपने लिखा है आई एम अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। जी सर। आशावादी हैं आप। जी सर। तो बच्चों के लिए तो बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहेगा आपका आशावादी होना।
नहीं सर। कैसे बताइए? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि सर आशावादी होना बहुत पॉजिटिव है। बच्चा हो चाहे टीचर हो चाहे सर किसी भी उम्र का इंसान हो। हाँ तो कैसे, मैं पूछ रहा हूँ, होना तो पॉजिटिव हो तो मुझे भी बताया। यस सर। कैसे बच्चे तो फिर बोलेंगे अरे मैम तो मुझसे उम्मीदें लगा लेती हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, बार बार हमसे कहती हैं हम ही करके लाए, हम ही करके लाए, हम नहीं करके ला रहे। सर अगर मैं उनसे कोई उम्मीद रखती हूँ, कोई ऐसी उम्मीद रखती हूँ, शायद उस पर शायद उनको ऐसा लगता हो कि मैम तो शायद करती हूँ, तो सर पहले तो मैं खुद को ही देखूँगी कि क्या इस कार्य पे मैं ठीक से उतर रही हूँ। सर जैसे अभी नेल्स के लिए टोका, अगर मैं नेल्स खुद नहीं काट के आऊँगी तो मैं बच्चों से ये उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि बच्चे भी नेल्स काट के आए। तो मुझे खुद के ओके कविता, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मिलेंगे आपको मंडे को नेक्स्ट डे।